प्यारे मित्रों, बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में मैं फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक मनन चिंतन किया था और हम लोगों ने देखा ईश्वर ने कैसे इस संसार की एवं मानव की सृष्टि की, लेकिन मानव ने पाप करके ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और इस विद्रोह करने के बावजूद भी ईश्वर ने उन्हें वादा किया कि वो उनका मुक्ति करेगा, उनका साथ देगा। और ईश्वर ने मानव की मुक्ति के लिए एक योजना बनाई और इसी योजना के बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से 50 में सुनते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, रखते हैं जो भरोसा खुदा के बंद के कलाम पर, काते नहीं वो धोखा किसी भी मकाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं, क्योंकि वही संभालता है हर एक मुकाम पर। उत्पत्ति ग्रंथ 12 से 50 एक परिवार की कहानी है। यह परिवार के 4 पीढ़ियों पर केंद्रित है। पिता, पुत्र, पौत्र और उनके वंशज जो इजराइल के 12 कबीलों के मुखिया होते हैं। 4 बड़े लोगों के जीवन के वृत्तांत लिपिबद्ध यहाँ किया गया है: अब्राहम, इजाक, याकूब और यूसुफ। अब्राहम की बुलाहट से वास्तविक बाइबल की इतिहास की शुरुआत होती है। ईश्वर उनसे अनगिनत संतति और एक प्रतिज्ञा देश की प्रतिज्ञा करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4 तक में यह कहा गया है, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो और उस देश चले जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब्राहम से की गई यह प्रतिज्ञा पूरी कहानी की विषय वस्तु है। इब्राहिम को 2 कार्य करना आवश्यक है: विश्वास करना और उस विश्वास के अनुसार कार्य करना। और जब अब्राहम ऐसा करता है तो परमेश्वर उनके साथ और उनके सारी संतानों के साथ और इजराइल और कलीसिया के साथ एक समझौता करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब हम विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर 10 कदम आगे बढ़ा के हमारे सामने या हमारे साथ चलने के लिए हमारा खुदा हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। अब्राहम ने विश्वास किया, उसने कभी दूसरों की बुराई नहीं चाहा। उन्होंने मन में यही विचार रखा, कोई मेरा बुरा करे तो वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं, ये धर्म मेरा। यह प्रतिज्ञा पूरे करने के लिए ईश्वर हमेशा उनके साथ थे। वे उनकी सारी कठिनाइयों को आशीर्वाद में परिणत कर देते हैं। क्योंकि ईश्वर उनके साथ थे, उस समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। ईश्वर की प्रतिज्ञा उसके उत्तराधिकारियों इसहाक, याकूब इत्यादि के साथ फिर से नवीकृत की गई। मनुष्य की आकांक्षाएं कभी कभी ईश्वर की योजना को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की हमेशा विजय होती है। जो दूसरों को धोखा देता है वो दूसरों से धोखा खाता भी है। जीवन के छोटे छोटे दर्द भरे अनुभव उन्हें अनंत के लिए तैयार करते हैं। अब्राहम और सारा, इजाक और रेबेका सुरक्षित रहते हैं। सारा बुढ़ापे में एक बच्चे को जन्म देती है। याकूब का जीवन एसाव के पंजे से बच जाता है। ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का इब्राहिम को पुरस्कार मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ 37 से 50 तक के अध्यायों में यूसुफ की कहानी हमें मिलती है। यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया, परंतु परमेश्वर ने उन लोगों की बुराई को भी
भलाई में बदल दिया। यूसुफ मिस्र का एक सफल राज्यपाल बन जाता है, जहां से वो उस प्रांत के सभी जरूरतमंदों भूखों के लिए अन्न प्रदान करता है। उसके अपने भाई, जिन्होंने एक दिन उसे नष्ट करने की योजना बनाई थी, उसके पास सहायता मांगने आते हैं। यूसुफ ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और उनके लिए आश्रय और शक्ति का स्रोत बन गया। जब पूरा परिवार मिस्र में बस गया, तब वे संपन्न बने और एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। ईश्वर की इच्छा, जो मनुष्यों की आंखों से छिपी हुई है, पूरी कहानी के सूत्रपात्र करती है। इस तरह हम उत्पत्ति ग्रंथ में पाते हैं कि हमें यह बताते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है, उन्होंने हमारी सृष्टि की है और ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए उन्होंने हमें यहाँ रखा है, ताकि हम ईश्वर से संबंध बनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और उत्पत्ति ग्रंथ हमें यह भी कहता है, मृत्यु के बाद हम जाकर ईश्वर से मिलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसी के लिए हमें कार्य करना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ के अंत में हम सुनते हैं, याकूब अपने पुत्रों को बुलाकर आशीर्वाद देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और अध्याय 50 में यूसुफ के अंतिम दिनों के बारे में बताया गया है। यूसुफ की भी मृत्यु हो जाती है और उनका परिवार मिस्र में रहने लगता है। उत्पत्ति की पुस्तक भविष्य की आशाओं को अविकसित रूप में छोड़कर समाप्त हो जाती है। यह हमें यह देखने को मजबूर करती है कि आगे क्या होने वाला है। हम देख लें आगे क्या होने वाला है, इसका इंतजार करें अगले सप्ताह तक। धन्यवाद।